सनातन धर्म ने कितनी गहरी स्टडी की है, कितना गहरा अध्ययन है सनातन धर्म के पास। आचार्य धर्म, संघ धर्म सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सनातन धर्म की व्यापकता कुछ और अनोखी है। लेट द लायन ऑफ वेदांत एंड रोर ब्लेव दिस उपनिषद। वेदांत रूपी सिंह को तुम्हारे जीवन में आने दो। उपनिषदों के वचनों पर विश्वास करके 4 कदम चल के तो देखो कि तुम्हारे जीवन में नगद धर्म भर देता है सनातन धर्म। अभी तुम दुखी और मर जाने के बाद बिस्त में जाओगे नहीं, तुम अभी सुखी हो जाओ। मरने के बाद किसने क्या देखा है। अभी तुम्हारे चित्त में आनंद और शांति आ जाए। एक खहोदरा सेठ था, पेटू। पेटू समझोगे? खा 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 खाना तो कोई मना नहीं, लेकिन दूसरे का ख्याल किए बिना, रसोई का, कुटुंबी का ख्याल किए बिना खा खा, ऐसा खहोदरा। खहोदरा समझो? ओपे खाओ, ओपो पेट भरे, बीजा मरो तो प्रा मरो। उसके पास एक रसोया था, और रसोया कभी कभी कथा में जाता था। कोई गुरु का उसके पास थोड़ा ज्ञान था। रसोया को सेठ ने बोला कि देख, अभी बच्चे तो सब नानाने गए हैं, अब तू मेरे लिए खीर बना। अब तो कोई खाने वाला नहीं, तो अपने खूब खाऊंगा। खीर बना। वो केसर, कस्तूरी, बादाम, पिस्ता है, वो निकाल के तिजोरी में से दे गया। और सेठ कहीं गया और कहीं महफिल में उसको भोजन का मौका मिल गया, किसी ने खिला दिया, वो गले तक भर के आ गया। अब सोचता है कि अगर रसोया को बोलता हूं कि मैं भोजन करके आया हूं तो ये खीर, महंगी खीर रसोया खा जाएगा। वो खहोदरा लोभी सेठ ने युक्ति किया कि ऐसी कोई शर्त डाल दे, ऐसा कोई आइडिया लगा दे कि ये खीर खावे नहीं, बच जाओ, कल सुबह मैं ही खाऊं। वो रसोया को बोलता है कि देख, अभी तुम भी मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊं, अपन दोनों सो जाते हैं। रात्रि को जिसको अच्छा स्वप्न आवेगा, सुबह को पहले भरपेट खीर वो खाएगा, बाकी बची तो दूसरा खाए। उसने सोचा कि मैं ऐसा स्वप्न की कल्पना करूंगा कि ये रसोई की क्या मजाल है कि स्वप्न की कल्पना करे। दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह हुआ, उस खहोदरा सेठ बोलता है, रसोया को बुलाता है, आओ बताओ क्या स्वप्न देखा। वो तो बोलता है, सेठ जी आप बड़े आदमी, आप पहले बोलो, आप क्या स्वप्न देखे थे। बोले, मैंने तो स्वप्न देखा था मैं पूरी भारत का बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो गया और आसपास के राज्य भी मेरे अधीन हो गए। इतने में स्वर्ग के देवताओं को पता चला, मेरे को अतिथि विशेष करके बुलाया है। वो स्वार्थी आदमी सब ऐसे ही स्वप्न देखता रहता है कि सबके ऊपर मेरा आधिपत्य है, सबके ऊपर मेरा आधिपत्य है। अरे जब अपने मन पर आधिपत्य नहीं, अपने अंतर्यामी आत्मा का आनंद लेने की कला नहीं, तो और सबका आधिपत्य कब तक टिकेगा। उसने स्वप्न देखा कि मैं स्वर्ग में गया हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं स्वर्ग का अतिथि हुआ हूं। हो महाराज, इंद्राणी तो पंखा हाँक रहे और इंद्र मुझे पकवान खिला रहे, अमृत पिला रहे। ऐसे ऐसी कल्पना करके सुना दिया। बोल, तूने क्या देखा होगा? तेरा बाप भी ऐसा स्वप्न नहीं देख सकता है। वो बोले, नहीं महाराज सेठ जी, मैं कहीं स्वप्न देखूं, मैं तो बड़ा खतरनाक स्वप्न देखा। स्वप्ने में मेरे, बोले बता बता, ऐसा ही तो तेरा भाग्य है, क्या स्वप्न देखा? बोले, स्वप्न देखा कि गुरु महाराज आए हैं और हाथ में डंडा लिए हुए, बड़े नाराज होके। गुरु महाराज कहते हैं, बेवकूफ कहीं का, खीर वहां खराब हो रही है, नींद यहाँ खराब हो रही है। बोल उठ, खीर खाता है कि डंडा खाता है? खीर खाता है कि डंडा खाता है? बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, खीर खा लेनी पड़ी। बोले खीर खा लिया? बोले खा लिया। क्या करूं, मेरे को तो गुरु महाराज आए, बोले खीर वहां बिगड़ रही है, खीर बिगड़ रही, बासी हो रही, और नींद यहाँ खराब हो रही है। खीर खाता है कि डंडा खाता है? मेरे को तो लाचार होकर गुरु की बात तो मानना पड़ी, मैं तो खीर खा लिया सब। बोले फिर बची? बोले क्या बचा, झूठी क्या बचा ना? बोले मेरे को बुलाना था, तुम तो कहाँ स्वर्ग में पहुंच गए, बड़े बड़े आदमियों के बीच पहुंच गए, अब तुम्हारे वहां मेरा साथ कैसे जाए? मेरा आवाज कटे पोके, मैं तो बालक छोकरो हूं, मैं तो सोरो हूं। ते तो स्वर्ग रो सुख भाड़वा गया था, कोई भाड़वा गया था के। सेठ तो रोता रहा कि ऐसे ही वेदांत बोलता है, भविष्य में बिस्त मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, हुरें मिलेगी। इस उधारे सुख को नहीं, अभी तुम जीवन जीने की कला का सीख लो, तुम्हारे हृदय में अभी स्वर्ग आ जाएगा। जो अभी वर्तमान में सुखी नहीं हो सकता है, वो भविष्य में सुखी होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। जो आज भूखा रह सकता है, अभी भूखा भूखा है, तो कल या परसों वो जो खाएगा पच जाएगा, ये कहना जरा मुश्किल है।
जय राम जी की। अभी जो अशांत है वो भविष्य में शांति पा लेगा नहीं। अभी जो शांत रहने का सामर्थ्य ले ले, अभी जो आनंदित होने की कला सीख ले, अभी जो हृदय में स्वर्गीय सुख छलकाने की कला जान ले, वो जहां जाएगा वो स्वर्ग हो जाएगा, जहां जाएगा वैकुंठ हो जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, बिस्त में जाऊंगा, ऐसे भले तामसी आदमी को ये प्रलोभन और भयानक वचन हो दोजक के या स्वर्ग के या नरक के, लेकिन बुद्धिमान लोगों के लिए तो जागृत में वेदांत है कि तुम्हारे दिल में आत्म रूपी परमात्मा रूपी स्वर्ग छलका रहा है। तुम जब जब तुम धर्म और नियम के अनुकूल जीते हो, परहित के लिए जीते हो, स्नेह से जीते हो और शास्त्र के सम्मति से जीते हो, तो तुम्हारा हृदय आनंद से प्रेम से भर जाता है। जब तुम्हारे हृदय में द्वेष आ जाता है, तुम्हारे हृदय में घृणा आ जाती है, तुम्हारे हृदय में संकीर्णता आ जाती है, तो तुम्हारा हृदय नरक जैसा हो जाता है। तो तुम्हारे चित्त में ईश्वरीय आनंद है। प्राणी मात्र के हृदय में वो परमात्मा आत्मा की शक्ति है। उस आत्मा परमात्मा की शक्ति जो जो विकसित होती है, फिर चाहे सिकंदर हो, चाहे सीजर हो, चाहे मानवतावादी इब्राहिम लिंकन हो, तो चाहे स्वामी रामतीर्थ हो, इब्राहिम लिंकन के चित्त में जब एकता आती है, दृढ़ता आती है, तब वो अमेरिका का राष्ट्रपति होने का सामर्थ्य उसको अंदर से प्राप्त होता है। और सीजर को जब निर्भीकता आती है, सारी इंद्रियां और मन को संयत करके विज्ञानी जब एक तान होता है तब रिसर्च करता है। और बच्चा जब इधर उधर की बात छोड़कर एक तान होता है तब उस विषय में, उस गणित में सफल होता है। व्यापारी जब एक तान होता है तो सुंदर निर्णय करता है। और साधक जब एक तान होता है तब सुंदर साधना करता है। तपस्वी जब एक तान होता है तो सुंदर तपस्या करता है। जितना जितना तुम्हारी इंद्रियां और मन एक तान होती है, तब वो आत्मा परमात्मा रूपी पावर हाउस से सामर्थ्य आता है। वो पावर हाउस का पावर हाउस तुम्हारा आत्मा है, उसमें से सारी शक्तियां आती, सारा सामर्थ्य आता है। मैं कई जगह पर ये कहानी सुनाता हूँ। कुछ कहानियां सत्य समझाने के लिए भी होती है। सेठ टोपनदास हो गए होंगे सिंध में, उसके 3-4 बेटे थे। छोटी बहू, वो शादी करके गई, 18वें दिन की घटना है। टोपनदास पिछले 40-50 साल से सेवा पूजा करते थे, लेकिन मंदिर में, घर में जो कमरा था, वहाँ मंदिर में भगवान की मूर्ति तो रहती थी, लेकिन स्वयं कहीं और जगह पहुँच जाते थे। उनका नियम था सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रोज 6 घंटा नियम में बैठना। और वो सेवा, उस टोपनदास सेठ की सेवा का काम छोटी बहू के जिम्मे था। माली फूल दे जाए तो दे आने का, सेठ जरा थाली बजा देवे तो घी ले जाने का, सेठ जी कटोरी बजा देवे तो 3-4 टकोरियां बजा दे तो दिया ले जाने का, माचिस खुट गया तो माचिस दे आने का, अगरबत्ती दे आने का। सेठ जैसा संकेत करे ऐसी वस्तु पहुंचा आने की ससुरा के पूजा के रूम में। ये छोटी बहू के जिम्मे था। एक आदमी ने आवाज लगाई, छोटी बहू तो माली हार दे गया था, छोड़ के आई थी। सेठ ने टकोरी बजाई थी, वो घी दे के आई। फिर एक आदमी आया, सेठ टोपनदास है? वो बहू बोलती है नहीं है। टोपनदास सुन रहा कि मैं अभी तो बैठा हूं, अभी तो देख के गई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, देख के गई और बोलते नहीं है। आदमी ने पूछा कहाँ गए? बोले वो अभी यहाँ नहीं है, वो अपनी पेढ़ी पे पहुंच गए। सेठ टोपनदास को गुस्सा आ रहा है। इतने में थोड़ी देर हुई, दूसरा आदमी आया। बोले सेठ टोपनदास है? बोले वो हैं तो सही, लेकिन अभी अपने बहू को डांट रहे हैं, अभी बहू को सिखामण दे रहा है, अभी फुर्सत नहीं होना। फिर तो एक आध घंटा बीता होगा, तीसरा आदमी आया। बोले सेठ टोपनदास है? आए? सेठ टोपनदास आए? कि आए तो सही, वो मोची से रसकस कर रहे हैं। कल रुपया देकर जूता सिला के आए, आज उसको डांट फटकार के मुफ्त में चप्पल सिला रहे हैं मोची के पास के।
सेठ को तो बड़ा गुस्सा आवे कि इतना इतना झूठ बोलती है, अभी आई है ना ये वो। मन अब तो बाहर निकलूं, उसको बुलाओ, बराबर डांटूंगा। बार बार घड़ियाल को देखे, लेकिन आज तो घड़ी भी मरी हुई चलती है, कांटे चिपक गए, क्या हुआ। मन जब नहीं लगता है ना तो थोड़ा समय लंबा हो जाता है, और मन जब लगता है तो कथा का समय यूं चला जाता है, लंबा समय भी शॉर्ट हो जाता है। बार बार पूजा करे, ये करे और देखेगा अभी तक घड़ी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम। कैसे मुश्किल करके 10 पर टकोरे पहुंचे, कांटा पहुंचा, बाहर निकले। बहू को बोलते हैं हेडांच। हेडांच मीन्स कम हियर, इधर आओ, हटे आओ। हेडांच सिंधी भाषा में हेडांच। तेरी उम्र कितनी है? वो छोरी बोलती है कि ससुरा जी मेरी उम्र का तो कोई पता नहीं, ये मेरे शरीर की उम्र 18 साल और 18 दिन हुआ है। बोले तेरी उम्र? बोले मेरी उम्र तो अमर आत्मा है, मैं अमर आत्मा हूँ। आत्मा की तो उम्र नहीं है, ये तो खोड़िया की उम्र गिनी जाए, और ये खोड़िया तो कई मिले और कई छूटे। ये तो शरीर रूपी खोड़िया तो कई मिले कई छूटे। इसकी उम्र तो 18 साल और 18 महीना है। 20 साल पहले ये पहले नहीं था, और 50-60 साल के बाद ये नहीं रहेगा, लेकिन इसमें रहने वाला मैं आत्मा तो पहले भी था, और ये पड़ जाएगा उसके बाद भी रहूंगी। सेठ बोले चल ये सब तेरी बातें तू जान, पहले रहा ये वो, तू बता झूठ क्यों बोली? बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोली, मेरे को तो दिया दे गई, घी दे गई, हार दे गई, और फिर कोई पूछने आया तो उन्होंने को बोलती है कि सेठ जी गए हैं पेढ़ी पे, अपने दुकान पे गए हैं। बोले आपका शरीर तो पूजा के घर में था, पूजा के रूम में था, लेकिन आप मन से दुकान पे वो कुछ खरीद बेचान का सोच रहे थे। सेठ को लगा कि बात तो साची कह रही, कि हाँ ये तो मेरे मन की बात जान गई। सेठ का जरा गुस्सा ठंडा हुआ, अपनी गलती पहचाना। खैर कुछ भी थोड़ी पूजा तो करता था, अपनी गलती पहचान में आ जाए ने, समझ लो भगवान की कृपा है। कुछ अड़ियलपना कम है। जो अड़ियल लोग होते ना अपनी गलती नहीं मानते। अड़ियल घोड़े होते हैं क्या, चाबुक के बिना चले ही नहीं, ऐसे अड़ियल आदमी होते हैं ना, वो जमदूत के जूते के बिना गलती अपनी नहीं माने। अड़ियल लोग होते हैं, दूसरे की गलती निकाला करे, अणा ने एक ही हो, अणा ने वो क्यों, अणा ने वो साइकिल टकराए, वो बोले तू ऐसा है, वो बोले वो, दोनों अड़ियल हो जावे। दोनों की गलती होगी, एक की गलती होगी तभी तो टकराए, दोनों एक दूसरे पर ला दे। सासू बहू लड़े तो वो बोले ये ऐसी है, वो बोले वो, दोनों अड़ियल हो जाए तो फिर घर वालों का तो सत्यानाश हो जाए। जरा ढूंढो तो अपनी भी गलती मिलेगी। सामने वाला जो गलत दिखता है उसकी जगह पर अगर तुम होते तो तुमको लगता कि मैं गलत नहीं हूं। आदमी जब जटिल होता है मन तो अड़ जाता है छोटी बात। सेठ जी का जटिल मन नहीं था, थोड़ी पूजा आखिर फल तो देती है। सेठ जी का स्वर बदल गया कि बेटी ये बात तो सच्ची है, चलो मेरा मन। दूसरी बार तूने कहा कि बहू को डांट रहे, मैंने तो तेरे को कुछ नहीं कहा। बोले आप मन ही मन कह रहे थे कि ऐसी है, बुद्धू है, मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ, ऐसा बोल दिया, ऐसा करके आप मेरे को डांट रहे थे मन ही मन। बोले अच्छा तीसरी बात में तो मोची के पास तो गया नहीं। बोले मोची के पास ससुरा जी तुम बाहर शरीर से तो नहीं गए, लेकिन मन में आया था कि रुपया ले लिया है और जूता सिया है, आज जरा उसको 1 रुपया ज्यादा दे दिया, आज जरा छोरे की चप्पल मुफ्त में सिला लूंगा, डांटूंगा, ऐसे करके पूजा भी कर रहे थे और मन वही घूम रहा था। वो सेठ बोलता है कि छोरी तू तो 18 साल की और मैं तो मैं 22-25 साल का था तभी से भजन करूं, अभी 65 साल का हो गया, मेरे 40 साल हो गया भजन करे, मेरे मन की बात तू कैसे जान ली? बोले मेरे पिताजी एक जोगी गुरु के पास जाते थे और जोगी गुरु ने जो साधना बताई, मन को देखो, जो अपने मन को देख लेता है साक्षी भाव से, वो सुख दुख से द्वंद्व मोह से रहित होकर आत्मा में टिकने का अधिकारी हो जाता है। जो अपने मन से पृथक हो जाता है, संबंध विच्छेद कर लेता है, वो दूसरे के मन के भावों को भी जान सकता है। श्री रामचंद्र जी दूसरे के मन के भावों को जान लेते थे, योगेश्वर दूसरे के मन के भावों को जान लेते। सेठ जी कहते कि मैं 40 साल से पूजा करे रहा हूँ, भजन करे रहा हूँ, व्रत करे रहा हूँ, और तू छोरी तो अभी आई। बोले ससुरा जी 40 साल से कोई बैलगाड़ी में बैठे तो भी दरिया पार नहीं जावे, और 2-4 दिन भी अगर हवाई जहाज में बैठे तो दुबई और सिंगापुर जाके घर वापस आ सकता है।
ऐसी साधना की कुछ ऐसी सिस्टम है कि अगर आप इंद्रियों और मन और शरीर के साथ जुड़कर कुछ करते हैं तो हजारों उपाय करो, फिर भी वो आनंद नहीं आता जो शरीर मन और इंद्रियों से परे आत्मा से परमात्मा से जुड़कर करते हो तो आनंद आता है। जब तक सत्संग नहीं मिलता, सदगुरु की चाबी नहीं मिलती, तब तक साधन भजन का आनंद नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब सदगुरुओं का कुंजी लग जाती है तब आनंद आता है। मोटर की 4 अवस्था होती है। एक अवस्था है मोटर की, गैरेज में पड़ी है, पहिए भी चुप हैं और इंजन भी चुप है। ऐसे तुम्हारे हृदय की 4 अवस्था है। दूसरी अवस्था यह है कि गैरेज में मोटर तो चालू हुई, इंजन चालू हुई और पहिए खड़े हैं। तीसरी अवस्था है कि मोटर के पहिए भी घूम रहे हैं और इंजन भी चल रहा है। और चौथी अवस्था यह है कि मोटर चला दी, अब ढाल है, इंजन बंद हो गया और पहिए घूम रहे हैं। ऐसे आदमी के चित्त की भी 4 अवस्था होती है। एक होते जड़ी भाव के, जड़ता में पड़े हैं, आयुष क्षीण हो रही है, बुद्धू है पागल जैसे, संकल्प विकल्प तो नहीं हो रहे लेकिन फिर भी जीवन में कोई बढ़िया कार्य भी नहीं हो रहे। ये है जड़ता की अवस्था, अंतःकरण की। दूसरी अवस्था है कि काम नहीं कर रहा है और मन में घोड़े दौड़ रहे हैं, ये किया है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा ऐसा। तीसरी अवस्था है कि काम भी कर रहे हैं और संकल्प भी चल रहे हैं, ये सामान्य आदमी की अवस्था। चौथी अवस्था है कि कार्य तो हो रहा है लेकिन अंदर में संकल्प विकल्प का झंझट नहीं है। एक भगत ने कसम खाई थी कि मैं उसी की मजूरी करूंगा जो हरि कथा सुने या तो सुनावे। बाजार में रहता था, वो टोपला लेके किसी का सामान खरीदते। वो पहले के जमाने में तो ये गाड़ी मोटरें नहीं थी, मजूरी से काम। वो भगत था, उसने नियम ले रखा था। किसी सेठ के लड़के की शादी थी, उसने बाजार में से सौदा खरीदा और उस मजूर को बोला उठाओ जल्दी करो। मजूर ने तो उठाया। वो मजूर भगत तो था, जल्दी जल्दी में वो अपना नियम बताना भूल गया। आधे रास्ते गया तब वो सेठ को बोलता कि सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर तक नहीं चलूंगा। बोले क्यों, काहे? वो मेरा नियम है कि या तो भगवान की कथा सुने या तो सुनावे। वो सेठ को तो जरूरत थी, बोले अच्छा भाई तू सुना। वो मजूर बेचारा सुनाता गया और हाँ हूँ करता गया। घर आया और उसको 6 आने पैसे दे दिए। मजूर ने पूछा कि सेठ जी कथा कैसी लगी? बोले कथा काई तारो कपाड़ होंबड़ू में, मारे तो काम करावो तो जरे हूँ हाँ कीधो में कथा बतानी होबड़ी। मजूर को हुआ कि कैसा अभागा आदमी है, कथा को पीठ दे रहा है, कथा को नहीं सुन रहा है, इसके पाप कितने जोरदार होंगे। गोता मारा मजूर ने अपने हृदय में और लंबी सांस खींचते हुए कहा कि अरे रे 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 भाई, कल शाम को 7 बजे तुम्हारी मृत्यु होने वाली है कि मैं सच बोलता हूं, अगर 7:30 बजे तक आप जी गए तो मेरे को फांसी चढ़ा दो। उसके कहने में सच्चाई थी, उसका ज्ञान का नेत्र खुला था। तब तो सेठ उसको हाजी जी करने लगा, भाई क्या है आखिर बता। बोले कल 7 बजे आप शाम को इस संसार से रवाना हो जाए। बोले फिर कोई उपाय? भाई उपाय यह है कि जब यमपुरी में तुमको ले जाए तो तुम ऐसा ऐसा कहोगे तो तुमको आज की सत्संग के पुण्य का प्रभाव पता चलेगा, तुम बच जाओगे। यमपुरी में लिए गए, जैसा उस भगत ने बताया था ऐसा यमराज के पास जाकर कहा कि मेरे कर्म अगर पाप कर्म है उसका फल तो मैं भोगूंगा, इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैंने जो सत्संग सुना, टूटे हुए दिल भी सुना, उस सत्संग का फल मुझे भोगना नहीं, सत्संग का फल मुझे देखना है। यमराज ने देखे चौपड़े कि सत्संग का फल दिखाया नहीं जाता, सत्संग का फल तो भुगाया जाता है। ऐसा कोई अभी यहाँ कोई हमारे खरड़े में है नहीं। चित्रगुप्त से पूछा, देवेंद्र के पास बात गई। देवेंद्र कहा चलो कोई नया कायदा हुआ हो अथवा नया कोई सुधार वधार होता हो, इस बहाने चलो सुप्रीम कोर्ट में चले। भगवान आदि नारायण के पास गए। भगवान नारायण ये बात जान गए। भगवान नारायण ने यमराज को कहा तुम अपना अपना काम करो। चित्रगुप्त को रवाना कर दिया। वो सेठ जी बोलता कि मेरे को सत्संग सुनने का पुण्य देखना है। भगवान गालों में मुस्कुरा रहे हैं कि देखो यमराज, इंद्र और चित्रगुप्त स्वयं तुमको यहाँ ले आए और मेरे को तुम रूबरू देख रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, ये 2 घड़ी सत्संग का फल है, अभी क्या और देखना है।
सत्संग के फल की बड़ी महिमा है। भगवान के विषय में तो किसी धर्म ने कुछ कहा, किसी धर्म ने कुछ कहा, किसी धर्म ने भगवान को साकार बताया, किसी ने निराकार बनाया, किसी ने भगवान को कृष्ण को भगवान माना, किसी ने राम को भगवान कहा। सनातन धर्म ने सब में जो चैतन्य है वो चैतन्य परब्रह्म परमात्मा है और जहाँ प्रगटा है उसको भगवान कहा। लेकिन सनातन धर्म और सारे धर्म पंथ वे सब सत्संग की महिमा गाते हैं। पृथ्वी में तमाम प्रकार का रस है, तुम गन्ना बोलो तो मिठास आ जाएगी और मिर्च बोलो तो कड़वास आ जाएगी। ऐसे सत्संग के द्वारा तुम्हारे अंदर की मिठास प्रकट होती है, सत्संग के द्वारा तुम्हारे अंदर का अमृत पैदा होता है, सत्संग के द्वारा तुम्हारे जीवन की शक्तियों का विकास होता है। बच्चे जब रात्रि को सोते हैं उस वक्त तुम देखो कि बच्चे कैसे सो रहे हैं। बच्चे के शयन से भी बच्चे के स्वभाव का पता चलता है और बच्चे का शयन देखकर बच्चे का जीवन कैसे निर्मित करना चाहिए, ये बात अगर सत्संग से तुम जान लो तो बच्चे को तुम बहुत कुछ दे सकते हो। बच्चे सोते हैं ना, 8 प्रकार से बच्चे सोते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोते हैं ना तो एकदम सीधे सोते हैं। बच्चियां ऐसे सीधे सोते हैं और पेट पे या तो छाती पे हाथ होते हैं। समझ लो कि बच्चों का वर्तमान जीवन बहुत बढ़िया है और उनका नींद में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, आपको राजी होना चाहिए। दूसरे बच्चे वे होते हैं जो चादर तान के सोते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कोई कपड़े के बिना उनको नींद ना आए, चादर तान के छुप कर सोते हैं। मानो उन बच्चों से कोई ऐसी गलती हो गई है जो मुंह दिखाना नहीं चाहते। उन बच्चों के गोपनीय अंग या गोपनीय जीवन से कुछ न कुछ ऐसा कुछ गलती गहरी हो गई है जो अपना मुंह छुपाए हुए सोते हैं। उनको स्नेह देकर बच्चों के गहराई में क्या तकलीफ है, क्या गांठ है, क्या कांटा खटक रहा है, उनके अपने होकर उनको रिझा के वो बात जान लो और उन बच्चों का मन जरा बहलाकर उनको हिम्मत दे दो तो बच्चे उन्नत होंगे, नहीं तो शर्मसार बच्चे आगे चलकर पलायनवादी हो जाएंगे। तीसरे बच्चे ऐसे ढंग से सोए कि चादर तो ताने सोए लेकिन हाथ एक बाहर निकाल के, एक हाथ बाहर होएगा। ऐसे बच्चे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को थोड़ा स्नेह देकर उनके अंदर की बात सुन लो और यथा योग्य करो तो बच्चों की उन्नति होगी। चौथे बच्चे ऐसे होते हैं कि करवट लेकर पैरों को सुकड़ा कर सोते हैं। मानो कि वे बच्चे कुछ निश्चिंतता चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, सब करा कराया तैयार मिल जाए, रेडीमेड मिल जाए। ऐसे बच्चों के ऊपर कुछ न कुछ छोटी मोटी जवाबदारी लाद दो, नहीं तो वो बच्चे फिर ऐसे ही हो जाएंगे, जरा ढीले पोचे। 5वें बच्चे ऐसे ढंग से सोते हैं महाराज। 5वें और 6ठा ढंग ऐसा होता है मानो वे सिराने को चुम्बन करते हुए ऊंधे सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, सिराने को मुंह लपेटे हुए। उन बच्चों को स्नेह की भूख है, उनको प्यार की आवश्यकता है। उनके जीवन में अगर प्यार नहीं होगा तो तोछड़ा स्वभाव हो जाएगा, आमली खाऊ स्वभाव हो जाएगा उन बेचारे बच्चों का। अगर बचपन में उनको प्यार न मिला तो फिर उनके अंदर रूखापन ऐसा आ जाएगा कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी उन बेचारों का रूखा स्वभाव से मित्रों को भी शत्रु बना देंगे। उनका स्वभाव आमली खाऊ स्वभाव हो जाएगा। ऐसे बच्चों को स्नेह जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, नहीं तो बच्चे हृदय के कंगाल हो जाएंगे, मेहनतू होंगे और सब झीणवट होगी, झीणी आंख होगी, सब होगा, लेकिन हृदय के स्नेह की ग्रंथि कंगालित हो जाएगी। उनको स्नेह दो ताकि उनकी रक्षा हो जाए। 7वें प्रकार के बच्चे ऐसे सोते हैं मानो कुश्ती के दंगल में सोए। कुश्ती समझोगे, लड़ाई झगड़े की दंगल में सोए हैं तो सिराना कहीं पटकेंगे, चादर कहीं होगी तो बिस्तर कहीं होगा, कहीं इधर होंगे कहीं उधर होंगे। ऐसे बच्चों को हमने देखा होगा। वे स्वभाव के जिद्दी होते हैं, दृढ़ विचार वाले होते हैं और अपनी बात करा के ही राजी रहेंगे, दूसरे की बात नहीं माने जल्दी।
ऐसे बच्चों को अपनी बात कराने की आदत है तो उनके जीवन में ऐसी बढ़िया बात धर दो ताकि आगे चलकर तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लगा दे। रणजीत सिंह जब छोटे थे, कुंवर थे, उनके पिता के पास कोई जवेरी आया, हीरे जवाहरात दिखा रहा है सम्राट को। नन्हा सा रणजीत बोलता है कि पिताजी पिताजी, ये जो मेरा ये जो दायां हाथ है ना, इसमें अगर अंगूठी बनाकर इस हीरे की मैं पहनूं तो कितनी अच्छी लगेगी। रणजीत सिंह का बाप बोलता है कि अरे मेरे बेटे, ये हीरा तो क्या पहनेगा, छे बहुत छोटे हीरे। तब सौदागर बोलता है कि महाराज तो क्या आपका रणजीत सिंह कोहिनूर पहनेगा, ये सच्चे हीरे हैं, लाख लाख 2-2 लाख के, ये एक अंगूठी मैंने इससे भी भारी पहनेगा क्या, कोहिनूर पहनेगा महाराज। तो उसके बाप जानते थे रणजीत सिंह दृढ़ निश्चयी है, ये विधि जानते होंगे क्या। बोले जरूर मेरा बेटा तो कोहिनूर ही पहनेगा। क्यों बेटे? बोले पिताजी कोहिनूर क्या होता है? बोले बहुत बढ़िया हीरा होता है, उसका मूल्य अगर कहा किया जाए तो पृथ्वी का आधा ऐसा उसका मूल्य हो सकता है, ऐसा कोहिनूर हीरा होता है। तो बोले पिताजी वो पहनूंगा। कहाँ है? बोले बेटा अभी अफगानिस्तान में है। रणजीत सिंह में प्राण भर दिए, मेरा बेटा तो कोहिनूर ही पहनेगा। वो नन्हा बच्चा के अंदर वो बात भर दी, वो बड़ा हुआ, हिम्मत वाला हुआ और कोहिनूर हीरा लाकर वो पहरा है। ऐसी कथा मैंने सुनी। बचपन में अगर कोई बात ठस जाए, जैसे ध्रुव को ठस गई, ये कोहिनूर तो बहुत छोटी चीज है। आदि नारायण भगवान विष्णु को लाकर मैदान में खड़ा कर दिया के, प्रहलाद ने भगवान को थंबे से प्रकट कर दिया के। ऐसे दृढ़ निश्चयी स्वभाव के बच्चे हैं, उनके अंदर ये नहीं भरो कि मेरा छोरा बड़ा होगा। छोरो मोटो था से डॉक्टर बन से, लोगों ने चीरी ने बंगला बांधे ने लाडी लावे है, लोली हला करो, मेरा छोरा बड़ा होगा, ऐसा ऐसा भोग विलास लाएगा। नहीं, मेरा छोरा बड़ा होगा, अपने हृदय का दिया जगमगाएगा और औरों के दिए में भी भगवान के गीत गूंजाएगा, ऐसा महान आत्मा होगा। ऐसी लोरी देना चाहिए बच्चों को। मेरी छोरी बड़ी होगी, सासरे जाएगी, अरे सत्यानाश कर दिया, ऐसी लोली क्या दो। मेरा बड़ा छोरा होगा, लगन करेगा, लाडी लावेगा, फिरने जाएगा, अरे कई धक्के खा के मर रहे बेचारे। छोरा बड़ा होगा, डॉक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा, भले हुए डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर होगा, गरीबों की सेवा करेगा, प्रजा का सेवक होगा, शोषक नहीं होगा। मेरा बेटा परहित में आनंद पाएगा, परजनों की सेवा करके परमात्मा को रिझाएगा, निष्काम कर्म करेगा, संसार को दे दीप्यमान करेगा, माता पिता की, गुरुजनों की और देश बंधुओं की सेवा करके अपने विश्वेश्वर को रिझाएगा। ऐसा महान आत्मा होगा। मेरा बेटा साहेब बनेगा, 2 गाड़ियां रखेगा, मेम साहिब लाएगा, कुत्ता पालेगा। ऐसा सब देखा देखी का विचार नहीं, बढ़िया विचार। आपके विचारों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, आपके खान पान का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो उस पर बहुत प्रभाव होते हैं। आपका प्रभाव होता है, माता पिता के खून का प्रभाव होता है, दादा दादी और नाना नानी के खून का प्रभाव होता है बच्चे में, और फिर वातावरण का और चौघड़ियों का प्रभाव होता है, फिर उसके संग का प्रभाव होता है, फिर उसके कान में जन्मजात कौन सी बात जा रही है उसका भी प्रभाव होता है। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया, मुर्गी ने अपने अंडों पर जो कुछ दिन लगाने थे, 21 दिन आदि वो लगाए, अंडे को चोंच मारी और बच्चा निकला। अब दूसरे अंडे को चोंच मारनी, मुर्गी ने चोंच मारी, मुर्गी को उठा दिया और वहां बतख रख दिया। अंडे में से जो बच्चा पैदा हुआ उसने देखा बतख को, वो अंडे में से मुर्गी का बच्चा पैदा हुआ, उसने पहली नजर से बतख को देख लिया। अब वो बतख के पीछे जा रहा है। बतख तो पानी की ओर गई, पानी उसको सूट नहीं होता, अनुकूल नहीं होता, फिर भी वो बतख के पीछे पीछे जा रहा है। माँ फड़फड़ा रही है, चीख रही है, उधर नहीं जाता है, बतख के पीछे जाता है, क्योंकि पहली इंप्रेशन गहरी होती। बतख और बतखों के बीच गई, बतखों ने मिलकर उसे चोंचे मारी, वो वहां चोंचे खा रहा है,
टक्करें खा रहा है, दुख झेल रहा है, लेकिन अपनी असली मां के तरफ नहीं जा रहा है। ऐसे ही इस जीव का भी वास्तविक माता है परमात्मा, लेकिन संसार रूपी बतख देखता है, फिर संसार रूपी बतख चौंचे मार रही है, दुख सह रहा है, पीड़ा सह रहा है, फिर भी परमात्मा रूपी आत्मा रूपी माता के तरफ नहीं जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बच्चे को माया की घुस जाती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना। बच्चा पैदा हो, तुमने देखा होगा, चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे बड़ी सेठानी हो, चाहे बड़ा सेठ हो, चाहे बड़ा साहब हो, लोगों के सामने तो उसकी छाप और धाक होती है। जब अकेला कर्नल साहब बैठा है ऑफिस में, बंदूकधारी और पिस्तौलधारी उसके अंग रक्षक हो, फिर भी ऑफिस में बैठा और जरा सा चूहा पसार हो जाता है टेबल से तो है कर देता है। बड़ी माई टुन टुन जैसी है, ओ बहू तो पैर दबा रही और जरा सा पत्ता हिला, ओ बापा काई करे रही अंधात्री, काई बियरी। ओ उसका कसूर नहीं अंधात्री का। जब बच्ची थी, पैदा हुई ना, उसके मन में डर घुसा हुआ है। बालक जब पैदा होता है ना, तो पहले के जमाने में दाइयां गलती करती थी, जल्दी से फट से नाड़ काट देती थी। बच्चा माता के गर्भ में अपनी नाभि के साथ, माता की नाड़ी के साथ जुड़ा होता है। 9-10 महीना नाड़ी से ही उसका पालन पोषण होता है, डूंटी से। वो डूंटी से उसकी सुरक्षा थी। अब जन्मा तो तुरंत डूंटी काटते हैं तो उसको पीड़ा होती है, पीड़ा होती तो भय घुस जाता है। तुरंत डूंटी नहीं कटानी चाहिए, 2-4 मिनट रोक के डॉक्टर को, बाद में वो खून का घूमना बंद हो जाता है उस जगह का, फिर डूंटी कटावे तो बच्चे को पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा नहीं होगी तो भय नहीं होगा, बच्चा निर्भय रहेगा। अपने भारत के ऋषियों ने क्या स्टडी की, क्या अध्ययन किया। बच्चा निर्भय रहेगा। बच्चे के जीभ में दूसरी वस्तु डाले, माँ का दूध या संसार का पानी, उसके पहले बच्चे की जीभ पर 2 बूंद शहद की, शहद तो समझो मद 2 बूंद मद की, 5 बूंद घी की मिलाकर सोने की सलाई से बच्चे के जीभ पर अगर ओम लिख दिया जाए तो बच्चा पूरे कुल में ऊंचा होगा। जैसा तुम्हारा कुल और वातावरण है, और बच्चों की अपेक्षा वो तेजस्वी होकर रहेगा। बच्चे के कान में और कोई बात घुसे संसार की, उसके पहले बच्चे के कान में ओम ओम तू अमर आत्मा है, ये शरीर तो तेरा खोड़िया है, शरीर आते जाते, लेकिन तू तो अमर है। ओम 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 ओम, तू महान बनेगा, तू हिम्मत वाला होगा, तू चैतन्य अमर आत्मा का साक्षात्कार करेगा। ओम ओम ओम, ऐसे 10-5 बार ओम ओम हरिओम के मधुर स्वर उसके कान में डाल दिए, बच्चा तुम्हारा बुद्धिमान होगा। जय राम जी के। तो आदमी ऐसा नहीं कि कोई आकाश पाताल में बैठ के तुम्हारा भाग्य लिखे रहा है। तुम्हारे जैसे विचार होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, जैसा संग होता है, ऐसा तुम्हारा भाग्य बनता है। इसलिए सत्संग से तुम्हारे विचार ऊंचे होते हैं, सत्संग से तुम्हारा संग ऊंचा होता है, सत्संग से तुम्हारे कर्म ऊंचे होते हैं, सत्संग से तुम्हारी दृष्टि ऊंची होती है। तुम अपने अंतर्यामी परमात्मा को पाकर जीवन धन्य कर सकते हो। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सुबह उठकर तुम सत्संग करो, अपने सतचित आनंद स्वरूप मेरा आत्मा अमर है, हरि ओम ओम ओम। आज मैं प्रसन्न रहूंगा, हरि ओम ओम ओम। मैं तंदुरुस्त रहूंगा, हरि ओम ओम ओम। मैं निर्विकारी जीवन जीऊंगा, हरि ओम ओम ओम। सुबह अपने सत्य स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, ये तुम्हारा सनातन सत्य प्रकट होने लगेगा। तुम नकारात्मक विचार करते हो ना, तब तुम्हारे को बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हारा मन कल्प वृक्ष है, तुम जैसी कल्पना करते हो ऐसे हो जाते हो। मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, मारो कोई नहीं है, मैं बीमार हूँ। वो बीमार हो जाएगी ज्यादा। अरे कोई नहीं है, बीमारी आए तो खांसी में चले जाएगा, मैं तो ठीक हूँ। तो बीमारी आएगी जाएगी, गर्मी आएगी जाएगी, हरि ओम। थोड़ी दवा से आराम से आदमी ठीक हो जाए। 2 साधु थे, एक था नकारात्मकवादी, पलायनवादी, फरियादात्मक विचार वाला, और दूसरा था धन्यवादात्मक विचार से जीने वाला।
एक युवक साधु था, दूसरा बुढ़ा साधु था। दोनों यात्रा करने को गए। यात्रा करके जब लौटे तो देखा कि अपना जो झूंपड़ा था ने, झूंपड़ा के माथे वो मिट्टी के नड़िया बोलो काई बोलो ते अंदाता वो माटी रा केलू राखे के केलू। गर्मियों के दिन दाड़ा था, वो झोपड़ा तो साधु बंद करके गए थे। प्रांगण भी था थोड़ा, छत पे केलू थे। केलू माटी के केलू बोले, केलू। वो आंधी तूफान आया। आंधी तूफान तो समझे रहा अंदाता, तूफान आया गर्मियों का। अरे ओसरी थी के ओसरी मकान के बाहर, वो ओसरी का केलू सब उड़ गया, फूटे गया। केलू फूटे गया। वो साधु आया, युवान साधु आया कि अरे भगवान ये तुम क्या कर रहे? हम तो तुम्हारा भजन करे, तुम्हारे नाम का तो बाना पहरा, तुम्हारे नाम की कंठी पहरी। हे भगवान, फिर भी तुमने हमारा जरा सा ये केलुओं की रक्षा नहीं की। हमारा केलू टूट गया, हमारा मकान आधा छत उड़ गई। 5-5 मंजिल का मकान तो तुम्हारे आंख में खूंचा नहीं, और हमारे थोड़े केलू भी तुम तोड़ दिया। अरे भगवान तुम काई है? भगवान है कि नहीं? धर्म करे वणारे घर धाड़ पड़े ने कसाई रे घेर कुशलता है। जमानो बदलाई गयो है, पाप रो जमानो है, वो है ते वो ऐसा करके वो दुखी हो रहा है। अरे जो भगवान कम से कम तू नेताओं से तो सीख लेता, वो भी अपने चमचाओं की सुरक्षा करते, तो तू हमारी सुरक्षा नहीं क्यों? अरे भगवान तुम ऐसा है, भगवान है कि नहीं है? ये तो बस आज तो भगवान का भजन करने वाला दुखी होता है, ऐसा होता है, ऐसा बड़बड़ा के अपने दिल में दुख बना रहा है। वो बोलता है कि महाराज चलो अब अपने साधु के कपड़े उतार दें, खूब पैंट कोट पहनेंगे, खूब खाऊंगा पीऊंगा, 7-7 घोटा धुमाड़ा का काटूंगा। आप तो अब ये छोड़ो। जो भगवान अपना इतना ओसरी की रक्षा नहीं करा, वो 4 केलू भी नहीं संभाल सका, तो वो भगवान अपना काय भला करेगा? ऐसा हुआ, ऐसा वो मन दुखी कर रहा था। और बोल रहा था दूसरे साधु को कि बाप जी चलो अब मजा नहीं भजन करने में, अब तो भोग भी बन जाए, अब जोगी नहीं बनना। लेकिन बाप जी कोई उत्तर नहीं देते, तो घूम के देखा तो बाप जी काहे करे रहा है। ओह, बाप जी की तो आंखें आकाश में लगी कि वाह भगवान तेरी कृपा है, तेरी महिमा अपरंपार है। जरूर तूने तूफान का रुख रोका होगा, नहीं तो हमारा पूरा झोंपड़ा टूट जाता। ये तो ओसरी के केलू गए और मकान के तो रह गए भगवान, आधा झोंपड़ा तो रह गया। तू कितना दयालु है, मेरा पूरा झोंपड़ा बचाना गिरने वाला था, तूने आधा बचा दिया। और भगवान अच्छा किया कि ओसरी के केलू उतर गए, तो अभी तेरे चमकते हुए चांद को देखेंगे, टिमटिमाते तारों को देखेंगे, और गरजते हुए बादलों को निहारेंगे, चमकती हुई बिजली को देखेंगे, और अपने आत्मा का चमत्कार प्रकट करेंगे। वाह भगवान वाह, तू कितना दयालु है। हम तो गरीब साधु, अब कौन छत के केलू उतरावे? तुमने जरूर तूफान का रुख बदला होगा, आधा तो उतर गए और आधा रह गए। आधे में सोएंगे और आधे में जब जगेंगे तो सीधा आकाश देखेगा। वाह प्रभु वाह, तेरी कितनी दया है। वाह मोरा अन्नदाता, गणी खम्मा मारा नाथ, जय हो मारा प्रभु, जय हो मारा राम जी, मारा ठाकुर, तू दयालु है। और माता के गर्भ में थे तभी तुमने कैसा हमारे लिए दूध बनाया। बोतल का दूध रखे 1-2 दिन में बिगड़ जावे, फ्रिज का दूध भी सड़ जावे बिगड़ जावे, माता के शरीर में कैसा दूध बनाया। ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा फीका नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, ऑल प्रूफ। जब चाहिए तब जितना लिया पिया, मुंह घुमा दिया तो ताजे का ताजा रहे, जूठा भी नहीं माना जावे, बासी भी नहीं माना जावे, अशुद्ध भी नहीं माना जावे। ज्यादा ठंडा होता तो वायु करता, ज्यादा गर्म होता तो जीभ जलाता, और ज्यादा फीका होता तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज होता। कैसा माता के शरीर में तूने बिल्कुल ऑल प्रूफ बनाकर दूध तैयार किया। भगवान तू कितना दयालु। फिर हम बच्चे थे तो पढ़ने लिखने का माँ का स्नेह मिला और बाप का शासन मिला। फिर कुछ बच्चे बड़े हुए, हमको कथा मिल गई, सत्संग मिल गया, और हमारा हृदय का पाप कट गया, और हम दृढ़ता से तेरे रास्ते चल रहे। भगवान इसमें हमारी कमजोरी थी कि कहीं कुटिया में मोह न हो जाए, ये छोड़कर मरना है, इसलिए तूने आधा तोड़कर हमारा मोह और द्वंद्व दूर किया है। भगवान तू कितना दयालु है। प्रभु तेरी जय हो, मारा नाथ तारी जय हो, मारा प्रभु जय हो।
वो युवा साधु तो रोई रहा है कि अपना झूपड़ा टूटे गया और अपना भाग्य बगड़या है, भगवान एवा है, जमानो खराब है। बात तो वही की वही, घटना तो वही घटी है। धन्यवाद आत्मक आदमी अपना सुख बना रहा है और फरियाद विचार वाला अपना दुख बना रहा है। जमीन तो वही की वही, एक जगह पर गन्ना बन रहा है और उसी पानी से कड़वे मिर्च बन रहे हैं। जमीन तो वही की वही, तुम बीज कैसा लगाते हो? बीज गन्ने का है तो मीठा रस जमीन देती है और बीज मिर्च का है तो कड़वे मिर्च मिलते हैं। ऐसे तुम्हारे विचार हल्के हैं, दुखदायी है तो दुख पैदा हो जाता है, और विचार बढ़िया है तो दुख में भी आनंद आ जाता है। वाह प्रभु वाह। वो बाबा जी सो गए और युवान भी सो गया। बाबा जी जब करवट लेता कि हाँ ठंडी हवा आ रही है, अच्छा हुआ वो केलू गया तो ठंडी हवा तो आ रही है। और वो कह अरे क्या हवा लग रही है, मकान टूट गया, नींद भी नहीं आवे। क्या नींद आवे, अपना कर्म ज फूटेला है, काहे करो। घर बार छोड़ियो, साधु हुए, ओ कहलू टूट गए, मकान टूट गया, अब क्या करेंगे। वो साधु तो वहां धन्यवाद करके करवट लेता है, नींद करता है, प्रभात को जगा। वो तो सोया रहा दोपहर सुबह तक, जब उठा तो करके, वो साधु उठा तो आनंद से हरि ओम शिव हम करके उठा। जब वो युवान साधु उठा तो बुजुर्ग बोलता कि कैसी गई रात? बोले कैसी गई कि रात पड़खा बैठा गया, नींद नहीं, क्या हो क्या। अरे काहे को आनंद बिगाड़ता है? आनंद दे, आनंद पैदा करो, दुख पैदा मत करो। बाहर का वातावरण चाहे कैसा कुछ हो, लेकिन हृदय तो तुम्हारा है, चाहे तुम उसमें से आनंद पैदा करो चाहे फरियाद पैदा करो, तुम्हारे हाथ की बात है। देख भैया, जीवन जीना है तो विधेयात्मक विचार करना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए, आनंद बढ़ाने वाला विचार करना चाहिए, प्रेम बढ़ाने वाला विचार करना चाहिए, सुख बढ़ाने वाला विचार करना चाहिए, सहन शक्ति बढ़ाने वाला विचार करना चाहिए। अपने कपड़े बदल दो, पैंट कोट पहनो। अब पैंट कोट पहनने से अगर सुखी होता तो सब कोट वाले सुखी हो जावे बेचारे। सिगरेट वाले अगर सुखी होते तो सब सिगरेट पियड़ सुखी हो जाते। सिगरेट में सुखी नहीं, पैंट में सुख नहीं, शर्ट में सुख नहीं, नरक में सुख नहीं, स्वर्ग में सुख नहीं, अमेरिका में सुख नहीं, लंदन में सुख नहीं, भारत में सुख नहीं, अतल में सुख नहीं, वितल में सुख नहीं। सुख तो वहां रहता है जहां सत्संग का अमृत छलकता है, वहां सुख रहता है। बाकी तो सब पीड़ा ही पीड़ा है, सब परेशान है। कोई निर्धनता से दुखी है तो कोई अधिक धन से चिंतित है, कोई बदली से चिंतित है तो कोई बदली के लिए चिंतित है, कोई औरत के लिए चिंतित है तो कोई औरत से दुखी है, कोई छोरा नहीं हो रहा है उसीलिए दुखी है, तो कोई छोरा हो रहा हुए हैं ज्यादा उसीलिए दुखी है। कोई सासू से दुखी है तो कोई बहू से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है तो कोई बाप से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई पड़ोस के शरीर से दुखी है, तो कोई अपने मकान में परेशान है तो कोई भाड़े के मकान में परेशान है। सब देखो तो परेशान, ऑफिसर बदली होने में परेशान तो सेठ धंधे में परेशान, नेता बेचारे चुनाव के दिनों में क्या परेशानी सहते हैं तुम जान लो, जरा देख लो। सब परेशान परेशान, सब दुखी के दुखी। चिता तो मुर्दे को जलावे, लेकिन ना समझी से जो चिंता होती वो जीते जी अपना कालजा बाले रही है। कालजा, एक कालजू समझोगे? कालजू समझे रहा है? कालजू बोलोगे? हाँ, सत्संग नहीं हो तो कालजू बड़े, અને सत्संग हो तो कालजू टाढू है। वाह, लाकड़ा बड़े जाए तो हरकत नहीं, रुपया बड़े जाए तो हरकत नहीं, पण काळजू की कर बाळो। काळजू नहीं बाळू। चा बळेगी तो मुई बळे, दाळ बळेगी तो मुई बળી, पण काळजू नहीं बाळूंगे। काळजाમાં तो मालिक खुदा खुद रेवे, भगवान मारो खुद रेवे, काळजू केम बाळोगे? मधुर मधुर नाम करन काळजू तो आनंद से भरो, हरि हरि बोल करके काळजे को आनंद से भरो, तो तुम्हारे शरीर में आनंद का वाइब्रेशन आएंगे, तुम्हारा शरीर निरोग रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। पापी मनुष्य की पहचान है कि हल्की बातें विचार करके हल्की वासनाओं के पीछे कालजा जलाता रहता है। राग होता है, द्वेष होता है, फिर क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, हिंसा होती है, ऐसे करके जीवन को, तन को, मन को जलाता रहता है। और श्रेष्ठ आदमी की
जीवन जीने की पद्धति है कि सत्संग करता है, सत्कर्म करता है, सुबह उठकर भगवान का ध्यान चिंतन करता है। व्यवहार करते करते 1-8 घंटा बीते, फिर जैसे आप कहीं बैठते हैं ना तो कपड़ा खंखेर देते कि माटी में से उठेंगे तो अभी कपड़ा खंखेरेंगे, ऐसे ही व्यवहार करके तेरा मेरा ये देह अभिमान आया, फिर थोड़ी देर खंखेर दिया कि ये सब संसार है, हरि ओम तत्सत, मोरा राम सचो है, अमर आत्मा हरि ओम। ऐसा फ्रेश हो जाओ। आप स्वच्छ होकर फिर बाजार में आते, नहा धो के यहाँ स्वच्छ होकर दुकान पे आते, ऐसे स्वच्छ हृदय को लेकर फिर समाज में आओ, लोगों के बीच आओ। जिसका हृदय राग से, द्वेष से, चिंता से, भय से, झगड़ा से मैला हृदय लेके काहे जाओ। हृदय को स्वच्छ करो, हरि नाम का साबुन है। कबीर जी बोलते हैं कि सतगुरु ने हमें नाम दिया है, सूरत शिला पे बैठ के निकले मैल अपार, सुरता को देखे, सुबह नींद में से उठते सुरता को देखे, मन में ये विचार है उसको देखो, अच्छा विचार बुरा विचार आया देखो, अच्छा विचार है तो करो, बुरा विचार आया तो कहे जा जा, ये हमारा विचार नहीं, ये तो शैतान का विचार है, चल भाग शैतान। राम नाम की गदा लेके शैतान विचार को मारो, भगाओ। हरि ओम राम 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 राम, शांति आ जाएगी। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण। तुम खेत से, दुकान से, ऑफिस से घर जाते हो, घर में कोई झगड़ा है तो तुम झगड़े को देखकर तो नाराज हो जाओगे, खून अपना उकड़ेगा। उस वक्त क्या करोगे, लोटा पानी का भर के जो झगड़ा कर रहे हैं 2 आदमी उसके मुंह पे छाट दो, बोले नारायण नारायण। एक पानी का अपने ऊपर छाट दो, बोले नारायण नारायण नारायण। जो आदमी जूठे मुंह जूठे हाथ अपने सिर पर हाथ घुमाता है वो ठीक नहीं। और कुल्ला आदि करके इतना आचमन लेना चाहिए जो हृदय तक, पेट नाभि तक पानी पहुंचे उतना पीना चाहिए। सुबह 1 गिलास पानी पीना चाहिए, 5 तुलसी के पत्ते चबा के फिर पीना चाहिए। कैंसर का रोग नहीं होगा, जलंधर भगंदर नहीं होगा, बुद्धि विकसित होगी और जीवन शक्ति का विकास होगा। कभी कभी मटले में बिली पत्र 1 आध डाल दिया, पानी मैग्नेट होगा, अच्छा होगा, ज्यादा नहीं, 1-2 बिली पत्र डाल दे। ये सब जीवन जीने की कला है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि व्रत और उपवास से भी आदमी का मनोबल बढ़ता है। कई लोग तो व्रत करे, 1 दिन नहीं खावे और दूसरे दिन फिर लाडवा खावे, और 1 दिन खाली खाट, दूसरे दिन फिर एकदम ज्यादा लोड। इंजन बंद कर दो और फिर एकदम टॉप में डालतो तो ढबुक ढबुक करके इंजन चुप हो जाए। स्कूटर के इंजन चला के मोटर चले, एकदम बंद करो फिर एकदम टॉप गाड़ी में राखो तो गाड़ी नहीं चले बराबर। तो एकदम भूखा मरी करे, कोई नहीं खाओ, मैं तो निर्जला राखी और बीजे दाड़े के लाडू खाए नहीं, मग का पानी, थोड़ा चना, थोड़ा फल, ऐसा करके व्रत खोलो। एकदम भूखा, 5 दिन का तो भूखा व्रत और 6ठे दिन के शीरो खाए, પછી કે કાંઈ કે મને કોઈ ભૂત પ્રેત લાગ્યો નહીં, અંધાત્રી ભૂત નહીં લાગ્યો, પ્રેત નહીં લાગ્યો, એ થારી ના સમજીત હોને લાગી है અંધાત્રી। अरे लल्लू लल्लू ओ लल्लू ओए लल्लू। लल्लू गया था बाहर, नौकर आया, बोले काई है माताजी, ये पानी रो ग्लास दे जे मने भरे ने। वो मटलो पास में मटका पड़ा है, वो पानी रो ग्लास नौकर भरे दिए। मुंबई री सेठाणी કે મારો તો ખાવાનું પચે નહીં હે, શરીર ભારે લાગે। હવે તું કામ નહીં કરે, હરે ફરે નહીં તો હોલ ડોલ વેજાય, શરીર ભારે વેજાય તો કી કરું? मैं तो काम કરીને मरे गया हूँ, थके गया हूँ, मरे गया हूँ, थके। काम से मरता नहीं आदमी, लेकिन थकने और मरने के विचार से आदमी जल्दी मरे। इसलिए विचार बढ़िया करना चाहिए। काम है तो हंसते खेलते कार्य करो, ऐसा नहीं अपने ऊपर बोझा है ये काम करना है, ऐसा बोझा करके नहीं। जैसे कुलीन राजकुमार कसरत के लिए, खेल खेलने के लिए वॉलीबॉल करता है, कबड्डी करता है, ऐसे ही तुम भगवान का कार्य समझ के आनंद से करो, प्रसन्नता से करो। कार्य करते समय काम करने का मजा आना चाहिए। रोटला करो, साग करो, है भैंस बुरी दवा नहीं देते तो हम करेगा, है नहीं नहीं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
એ દોયા લે ખા બાઈ પૂળો થું હે મારા રામની શક્તિથી આ પૂળામાંથી દૂધ બનાવે વારે મારા રામ થારી જય हो दूधे दोयो ने भक्ति करी गए अंधात्री। विचार को बदलो तो तुम्हारे घर में ही जीवन जीते भी है। जैसे यशोदा माँ भगवान को गोद में लिए हुए मक्खन खिलाती, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे को भी मेरा कन्हैया है कि तो हर रोज तुम रात को सत्संग करना, दिन भर जो किया उसको भूल जाना, सौंपना है। सत्य स्वरूप मेरा आत्मा है, उसका संग करूंगा। हरि ओम, जय प्रभु, जय हो गुरुदेव, नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम करते करते फिर सोना। रात्रि का 6 घंटा नींद करने का तुम्हारा भजन में होगा। नींद भी करोगे और भजन भी हो जाएगा। सुबह जब उठो तो आए सत्संग की बात याद करते, सत्संग का चिंतन करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए हाथ देखकर फिर बिस्तर में से बाहर आओ। विषम पिता ने तो ये बताया कि वो खड्डे वाली खट पे नहीं सोना चाहिए और गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, जूठा मुंह नहीं रखना चाहिए और जल्दी से आवेश में आकर बड़ों के आगे कुछ बोलना नहीं चाहिए। सामने वाला ऐसा करता है वैसा करता है, इससे आवेश में नहीं आना चाहिए। धीरज से उनको विनंती करके उनके मन को जीतना चाहिए। सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, जल्दी एक दूसरे पर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। इससे आदमी की बुद्धि बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, यश बढ़ता है और सुख पाता है। जो दूसरे पर दोषारोपण करते रहते उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। जो अति कामी है, परस्त्रीगामी है, उनको पापियों के लोक में रहना पड़ता है, हजारों वर्ष दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जो आत्मरामी है वो तो परमात्मा के लोक को पाकर मुक्त हो जाते हैं। फिर सनातन धर्म का शास्त्र ये भी कहता है कि तुमने चाहे कितने भी पाप कर लिए, लेकिन उनको याद करके अभी और पाप मत करो। उन पापों को काटकर हरि का भजन करो ताकि वो पाप माफ हो जाए और हरि तुम पर राजी हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अपीचे दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, तू दुराचारी हो, पापियों में महान पापी है। फिर भी अगर तू सत्संग में आ गया, अगर सत्य स्वरूप भगवान की शरण आ गया, तेरा कल्याण हो सकता है। ये अपना गीता में भगवान बोले। आपने 5 दिन 4-5 दिन गीता का, भागवत का, रामायण का, संत पुरुषों का, सबका वचन सुना है। आपका हृदय पवित्र हो रहा है। तुम कितने भाग्यशाली, और ये बच्चे कितने भाग्यशाली। भगवान वेदव्यास जी के नाना जी थे, नाना जी, उनको मृत्यु का खूब डर लगता था। देव ऋषि नारद आए और उनका पूजन किया, नारद जी का पूजन किया। और नाना निषाद राज बोलते हैं कि मेरे को मृत्यु का खूब डर लगता है, बाप जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी मृत्यु ना होए। तब नारद जी बोलते हैं कि देखो निषाद राज, तुम्हारा दोता जो है ना वेदव्यास जी, वो कारक पुरुष है। उनका यमपुरी में सीधा संबंध है, यमराज भी उनको मानता है। तो आप ऐसा करो कि वेदव्यास जी आवे, उनको पहले वचन ले लो, नहीं तो फिर बात टाल देंगे। तुम वचन ले लो कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे। ऐसा वचन लेकर फिर तुम ये बात बताना कि मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा यमराज को जरा बता दे, वो अपनी डायरी में से नाम निकलवा दे। नारद जी ने यह भी बताया कि तुम साथ में जाना, नहीं तो बड़े आदमी बोलेंगे कि हाँ मैं कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा, फिर क्या पता कब वारंट आ जाए पता भी नहीं चले। आई विल से आई विल से आई विल से होता जाएगा और फिर कब नोटिस आ जाता है पता भी नहीं चलता। तुम साथ में जाना, एक तो वचन लेना और दूसरा तुम्हारी मृत्यु की डायरी में से नाम कटाने के लिए तुम खुद साथ में जाना। नारद जी सिखा के गए। थोड़े दिन के बाद भगवान वेदव्यास जी पधारे। निषाद राज ने, नाना ने वेदव्यास जी का सत्कार किया। क्यों कि वेदव्यास जी दोता तो थे, फिर भी ज्ञान में, भक्ति में, सत्संग से चढ़े हुए थे, इसलिए नाना ने पूजन किया है दोता का। ये भारतीय संस्कृति ज्ञान का आदर है। निषाद राज बोलते हैं कि मैं तो बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों नाना? बोले अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम वचन दो फिर बताऊं। बोले वचन दिया, बताओ। मैं बोले नहीं, तुम मैं जो कहूंगा वो आप करेंगे। बोले जरूर करूंगा। वचन, आप वचन दो। बोले वचन है। निषाद राज बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे मृत्यु की डर लग रही है।
और तुम्हारी बड़ी पहुंच है, तुम यमराज के पास जरा मेरी लागवग करो। समझे रहे हो? लागवग समझे रहे हो? मृत्यु की डायरी में से मेरा नाम कटवा दो, मेरे को मारने नहीं आवे, दूत लेने को नहीं आवे, मुझे अठिज रेणु है के ओटे नहीं जानू मोरे के। समझे रहे हो? ओटे नहीं जानू है, अठिज रेणु मुके वो भील निषाद राज के। वेदव्यास ने कहा अच्छा मैं कह दूंगा। बोले नहीं, तुम बड़े आदमी कब भूल जाओ, मैं भेड़ा चालूं और मेरे देखते देखते वो चोपड़ा में मेरे नाम की चौकड़ी करो, तब मैं छोड़ूं तुम्हारे को, नहीं तो नहीं छोड़ूं, तुम्हारा भेड़ा भेड़ा हालूंगा। वेदव्यास जी वचनबद्ध थे। अपना नाना को लेकर यमपुरी पहुंचे। यमराज ने देखा कि कारक पुरुष प्राणी मात्र का हित करने वाले ऐसे संत आए हैं यमपुरी में। यमराज उठ के खड़े हो गए संत का स्वागत करने के लिए। जो सज्जन आदमी आए हैं उनका सत्कार करना चाहिए। वो जब घर से विदा हो तो कुछ समय, कुछ कदम पीछे जाकर उनको बढ़ाना चाहिए। इससे आदमी की आयुष्य बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है। आदमी घर में आता है ना तो उसके कपड़ों का स्वागत होता है। नया आदमी आता है ना तो कपड़ों का स्वागत होता है, और जाता है तब उसके विचारों का स्वागत होता है। नया नया आदमी आता है ना तब उसकी वेशभूषा का स्वागत होता है, और जब विदाई होता है तो उसके विचारों का स्वागत होता है। जैसा आदमी ऐसा व्यवहार। लेकिन अपने हृदय से किसी के चित्त को ठेस न पहुंचे, ऐसी जो सावधानी रखते हैं उनका चित्त पवित्र और प्रसन्न रहता है। वेदव्यास जी महाराज और निषाद राज पहुंचे हैं यमपुरी में। यमराज ने स्वागत किया है। वेदव्यास जी बोलते हैं कि ये निषाद राज मेरे नाना है, मृत्यु से बहुत डर रहे हैं, बुढ़े हो गए, और इनको मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूं, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए और सार गर्भित वाणी होनी चाहिए। रामचंद्र जी ऐसा ही बोलते थे। वेदव्यास जी ने स्नेह से, मधुरता से सार गर्भित वचन कहे कि मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए आपको विनती करने आया हूं। यमराज कहते कोई बात नहीं, तुम विनती क्यों, आपकी तो आज्ञा, हम सिरोधार करें। लेकिन महाराज ये हम डायरी नहीं बनाते, डायरी विधाता के वहां से आती है, फिर हम केवल मैनेजमेंट करते हैं, आदमी को भेजते हैं दूतों को कि इसको पकड़ लाओ, इसको पकड़ लाओ, इसको पकड़ लाओ। तो चलो आप आए तो आप और हम भेगा चलते हैं विधाता के पास। निषाद राज, वेद व्यास और यमराज विधाता के पास गए कि ये नाना निषाद राज के लिए हम लोग आए हैं, और डायरी में से डायरी बनती, इनका नाम डायरी में नहीं आवे तो अच्छा है। बोले हमारी डायरी में नाम आता है सुप्रीम डायरी से, आदि काल से, आदि नीति से। समय जिसका हो जाता है तब हमारे को व्यवस्था करनी पड़ती है, वहां चले। सुप्रीम कोर्ट समझ लो, सुप्रीम अथॉरिटी, हाई कमांड से हमारे को ऑर्डर आता है। बोले चलो हाई कमांड के पास चले। महाराज निषाद राज, यमराज, वेद व्यास और विधाता गए सुप्रीम के पास, हाई कमांड के पास, काल के। वेद व्यास ने कहा कि हम सब आए। वो तो उठ के खड़े हुए कि अरे यमराज आए, विधाता आए, वेद व्यास ही भगवान संत आए, इतने लोग आए, ऐसी सेवा, आज्ञा करो। वेद व्यास जी ने कहा और तो कोई आज्ञा नहीं है, निषाद राज मेरे नाना लगते हैं, इनको मृत्यु का भय लगता है। तो मैं यमराज जी को विनती किया। यमराज ने कहा विधाता के पास चौपड़ा होता है। विधाता ने कहा ऊपरी चौपड़ा आपके पास होता है, इसलिए आपको हम विनती करने आए कि हमारा नाना का जरा नाम। उस सुप्रीम सत्ता ने कहा कि मेरे को पता है कि तुम्हारे नाना को मृत्यु की डर लगती है और तुम्हारे नाना है, इसलिए मैंने ऐसा कायदा बनाया कि उनकी मृत्यु न हो। खुश हो गए। क्या कायदा है? बोले लाओ चौपड़ा। चौपड़े में ये लिखा था कि निषाद राज की मृत्यु जल्दी नहीं होगी। निषाद राज की मृत्यु उस दिन होगी जिस दिन निषाद राज अपने हाथ अपने दोता वेदव्यास को लाएगा, यमराज को साथ में लाएगा, विधाता हाजिर होंगे, तभी उसकी मृत्यु होगी, उसके पहले मृत्यु नहीं हो सकती। इतना सुनना था, मृत्यु आगे वो गिर पड़े। न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अगल मरू, न बगल मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न पशु से मरू, न पक्षी से मरू, न अस्त्र से बनू, न दिन को मरू, न रात को मरू तो संध्या को मरे। मनुष्य ससु नहीं तो नरसिंह से मरो, नखों से मरो,
मरना तो है ही, शरीर मर जाए उसके पहले अपना अज्ञान मिट जाए, इसका नाम है सत्संग। शरीर पड़ जाए उसके पहले अपनी बेवकूफी पड़ जाए, उसका नाम है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म के सत्संग की बड़ी महिमा है कि जीवन की शाम हो जाए उसके पहले अपने जीवन दाता राम की मुलाकात हो जाए, इसका नाम है सत्संग।